हमें ये इन्होंने बताया जी 2 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग पे है, तो ये कभी कह रहे हैं 27 को आएगी, कभी 21 को आएगी, मतलब कोई इन्होंने हमें कोई प्रॉपर डेट नहीं दी। इन्होंने हमें छुट्टी भी कोई नहीं दी। 3 महीने से हम मुसलसल लगातार काम कर रहे हैं, इन्होंने हमें कोई किस्म की 1 रुपया भी इन्होंने तक दिया तक। अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील टेक्सला वा कैंट की सबसे बड़ी हॉस्पिटल वाह जनरल हॉस्पिटल। ये वाह जनरल हॉस्पिटल वो है जो साबका दौर हुकूमत में साबिक़ वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ख़ान ने अपने खुसूसी और ग्रांट और बहुत बड़ी ख़तीर रकम से इस अस्पताल की तमीर को मुकम्मल करवाया था, और ये 500 बेड्स पर मुश्तमिल एक बड़ी अस्पताल बनाई गई, जो बाद में 100 बेड से इसका आगाज़ किया गया। लेकिन जैसे ही PTI की हुकूमत आई, तो PTI की हुकूमत आने के बाद 4 साल PTI की हुकूमत रहने के दौरान इस अस्पताल का बुरा हाल रहा। यहाँ की शिकायत और यहाँ के मसले मसाइल तो चलते रहे। इलाज मुआवजा के सिलसिले में लोगों को परेशानी का अक्सर औकात सामना करना पड़ता रहा। लेकिन अभी एक नया मसला यहाँ पे सामने आया कि यहाँ का जो स्टाफ है, जो किसी प्राइवेट कंपनी ने हायर करके इनको दिया हुआ है, वो 6 या 7 माह से सैलरियों से महरूम है। इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, तो इनसे बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अच्छा बताएं जी, क्या मसला है आपका? सर हमारा सबसे जो मेन इशू है वो सैलरी का इशू है। एक तो जो हमारी नई कंपनी आई है RR, ये इसने हमें 2 महीनों से मतलब कि सैलरी का ये लारे पे लारे लगा रहे हैं। उससे पहले जो NCS की कंपनी थी, उन्होंने 6 महीने की सैलरी, ये जो मेरे भाई हैं इनकी सैलरी स्टॉप की हुई है। तो मैं उस NCS में मैंने मेरे ख्याल से मैंने 2.5 महीने काम किया, उसकी मुझे 1.5 महीने की सैलरी मुझे प्रोवाइड होगी है। लेकिन जो ये भाई हैं इनकी 6 महीनों की सैलरी स्टॉप हुई है। कम से कम भी एक बंदे का 1,20,000 समथिंग बन रहा है। तो सर ये जो हमारी जो इसने हॉस्पिटल ने नई कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो RR कंपनी है, जिसकी वजह से हमें मतलब कि जब हायर हुए थे तो एक जो उन्होंने हमें सैलरी दी थी 1 मंथ की, और कम से कम किसी की 12,000 आई है, किसी की 13,000 आई है, किसी की कुछ आई है। लेकिन अभी जो हमें ये इन्होंने बताया जी 2 महीने की सैलरी हमारी पेंडिंग पे है, तो ये कभी कह रहे हैं 27 को आएगी, कभी 21 को आएगी, मतलब कोई इन्होंने हमें कोई प्रॉपर डेट नहीं दी। लेकिन हमारा सिर्फ इशू ये है कि हमें या तो हमें ये सैलरी दें, या हमें ये प्रॉपरली कोई हमें एक कोई तरीक़ाकार बताएं कि भाई इस तारीख को इस टाइम आपकी सैलरी आ जाएगी हमारे। अच्छा मुझे ये बताएं, ये सरकारी मुलाजमत है या प्राइवेट? सर ये प्राइवेट है। तो ये सरकारी हॉस्पिटल के साथ प्राइवेट लोगों का क्या ताल्लुक? सर ये जो जनरेटर स्टाफ ये हायर इन्होंने किया हुआ है वो प्राइवेट, पहले जो था वो NCS थी, जो नेशनल सर्विंग कंपनी, यही नाम था, तो नेशनल क्लीनिंग सर्विस। तो वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है, तो उन्होंने नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसकी वजह से इन्होंने नई कंपनी ने बंदे हायर किए हैं। तो कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे हैं? सर ये जो NCS की जो कंपनी थी वो तो पुराने वर्कर इसमें हैं, जो इसमें कुछ नए भी ऐड हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि मतलब कि अभी जो पुराने वर्कर हैं वो जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो सुपरवाइज़र को इस चीज़ की कोई नहीं है, टेंशन नहीं है। नहीं, मसला ये है ना, ये जिस कंपनी के तहत काम कर रहे हैं तो इनको तो सैलरी देने की पाबंद कंपनी है ना। सर है तो कंपनी, लेकिन इधर MS का भी काम बनता है, DMS का भी काम बनता है कि ये हमारी इस दरख्वास्त को एप्लीकेशन का लेके ऊपर जाएँ। ये यहाँ का हॉस्पिटल का जो अमला है, MS है, जो मेडिकल स्टाफ है, ये तावन नहीं कर रहा। सर ये तो अगर वो तावन करते तो हमारी सैलरी आ जानी चाहिए थी। यानी कि आपने उनसे बातचीत नहीं की? सर हम 2-3 मरतबा उनके ऑफिस में जा चुके हैं, लेकिन हमें वहाँ से किसी चीज़ का कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो अभी जो है आप किसको अपील करना चाहेंगे? हुकूमत को अपील करना चाहेंगे या? सर हुकूमत को अगर हुकूमत हमारा काम करा दे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो हम कंपनी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, लेबर कोर्ट में जाके, या कंपनी के ऊपर कोई हम केस फाइल करना चाहते हैं। हमारे पास एक तो यही रीज़न बचा, और तो हमारे पास कोई किसी किस्म का कोई रीज़न नहीं बचा। आप में से कोई बात करना चाहते हैं? अच्छा, तो ये था दोस्तों इन बेचारों का मसला। तो अगर ये वीडियो कंपनी के कोई बड़े देख रहे हो तो उनको चाहिए कि गरीब बंदों का चूल्हा बुझने ना दें, और ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं, आज ही बात करें आप, इनकी सैलरी इनको ज़रूर मिलनी चाहिए। सर 1.5 साल हो गया है, मैं पुराना बंदा हूँ। NCS में पहले था, NCS भाग गया, तकरीबन 1,20,000 रुपये फ़ी बंदे का। अभी नई कंपनी आई है, इसका भी अभी तक कोई पता भी नहीं है कब मिलेगी कब नहीं, कोई डेट मुकर्रर नहीं। तो इस वक्त मैं तकरीबन 1,20,000 रुपये से बिजली का देना है, मकान का किराया देना है 35,000, अच्छा 8,000 रुपये इधर देना है, 60,000 रुपये एक देना है। तो इस तरह तकरीबन 2-3 लाख रुपए मेरा बनता है। तो कई दफ़ा एक टाइम ऐसा भी है मैं खुदकशी करने वास्ते तैयार हो गया, मैं बच्चों भी, लेकिन साथ दूसरे बंदे उसने रोका, यार ऐसा ना कर। तो ऐसे हालात भी हैं सर। चलिए जी, अल्लाह ताला आप पे रहम फरमाए।
तो आप सर तकरीबन यकम जुलाई 2022 में आया था। बड़ी से लेकर अभी तक हमें तकरीबन 10 महीने 11 महीने हो गए, हमें तकरीबन सिर्फ 2.5 माह की सैलरी मिली है। तो तकरीबन 10 फरवरी को हमारा NCS का काम बंद हुआ था, उन्होंने कहा था 15 से 20 दिन में आपकी सैलरी हो जाएगी। ये अभी आज 3 जून हो गई है, 4 महीने होने वाले, हमें कोई 1 रुपया भी नहीं मिला NCS का। तो आपकी कंपनी के जो सुपरवाइज़र हैं या आपके जो हेड हैं, तो आपने उनसे बात नहीं? हमने उनसे भी बात की। अभी जो नए अभी RR कंपनी के सुपरवाइज़र हैं वो भी आए हुए हैं, वो भी हमें डेली यही हमें कह रहे हैं, ग्रुप में मैसेज करके यही कह रहे हैं कि हम क्या कहते हैं, हमें हमारी हेड ऑफिस में बात ये हुई है, हमारी हेड ऑफिस वो बात, लेकिन हमें उस बात का प्रूव नहीं है। या तो हमें ग्रुप में इस चीज़ को सेंड करें ना कि हमें ये वाकई बात की, ताकि सारे इस बात का यकीन करें, लेकिन हमें कोई इस तरह के ना कोई स्क्रीनशॉट वगैरह, कोई मैसेज कॉल वगैरह कुछ भी नहीं है। हम जो भी कह रहे हैं वो कहते हैं जी आ जाएगी, लेकिन टैक्स लेवलों की सैलरी आ गई। क्या उन्होंने हमसे ज़्यादा काम किया? हमने काम नहीं किया। तो आप लोग काम छोड़ क्यों नहीं देते थे जाके? हमने काम छोड़ा था, लेकिन सर वो अब ये है कि फिर ये न्यू कंपनी आई, इन्होंने हमारे बाकायदा अब सर हमें जुम्मे वाले दिन बुलाया था। इन्होंने 5 मार्च वाले दिन सुबह से लेकर शाम तक हम एक इंटरव्यू के इंतज़ार में बैठे। इन्होंने क्या हमसे वादा किया जी हम आपको टाइम बाय टाइम सैलरी मिलेगी। 7 मार्च से लेकर हमारा पहला दिन शुरू हुआ था, 31 मार्च तक इन्होंने हमें 20 दिन की सैलरी दी है, जो कि हमें इन्होंने कहा था 25,000 सैलरी, लेकिन उन्होंने दी हमें 22,000 के तौर पर है। 21 दिन की हमें इन्होंने सैलरी दी है। उसके बाद कहा था कि हर हफ्ते की एक छुट्टी होगी, इन्होंने हमें छुट्टी भी कोई नहीं दी। 3 महीने से हम मुसलसल लगातार काम कर रहे हैं, इन्होंने हमें कोई किस्म की 1 रुपया भी इन्होंने तक दिया। तकरीबन कोई 20 एक दिन की सैलरी दिया, किसी की 16,000 आई है, किसी की 17,000 आई है, किसी की 15,000 आई है। अब ये सारे बेचारे कोई किधर से आता है, कोई किधर से आता है, कोई 100 200 250 रुपये रोज़ सारे किराया लगा के, अब जिसके पास मोटरसाइकिल है वो पेट्रोल लगा के आ रहे हैं। अब इतने खर्चे बंदा किधर से पूरे करे? सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे वालिद वालदा दोनों नहीं हैं, मेरा भाई अकेला, 5 हम बहन भाई हैं। अब एक अकेला भाई मेरा सरकारी मुलाजिम है, 33-34 उसकी सैलरी, वो बेचारा किधर से अकेला पूरा करे? मैं कसम खा के तो मेरे पे तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा मेरा अपना कर्जा हुआ है। तो ये सूरत हाल है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि कितनी बड़ी ज़्यादती हो रही है। एक तो 16-17 हज़ार या 20-25 हज़ार सैलरी से मौजूदा महंगाई के दौर में क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता। तो हमारी गुजारिश है हुकूमत पंजाब से, या अगर कोई देख रहा है या कोई अरबाब इख्तियार देख रहे हैं हमारी वीडियो को, तो इन बेचारों के मसले को लाजमी हल किया जाए। मिलते हैं कि जी आप बात करें। मैसेज दूसरा ये है कि हमें बताया गया कि जी जो आपकी जो दिहाड़ी है वो 833 रुपये समथिंग इसी तरह ही है, लेकिन हमें ये बताने में आ रहा है कि जो आप छुट्टी करोगे आपकी कटौती होगी वो होगी जी 1966 रुपये, मतलब 2,000 रुपया। लेकिन हमें ये किसी कॉन्ट्रैक्ट पे या हमें किसी इस पर नोटिफिकेशन पे हमें नहीं बताया गया कि आपकी इतनी सैलरी पर डे आपकी इतनी कटौती होगी और आपकी अटेंडेंस होगी वो 833 रुपये के हिसाब से होगी, लेकिन कटौती उन्होंने 2,000 बताई है। लेकिन सर ये भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। देखें, पहले आपको पैसे मिलें जो आपकी सैलरियाँ बुला के वो मिले, तो इस मामले में तो आप बाद में फिर अपनी कंपनी के किसी बड़े से बात कर सकते हैं। या आपके आपको वो मैंने कल कॉल की है, अमार साहब जो हैं जो हमारी सैलरी को देख रहे हैं, मैंने कल 2 मरतबा कॉल की है, मैडम ने कॉल उठाई है, उसकी आई थिंक मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी। वो मैंने कॉल किया, वो फर्स्ट टाइम कॉल की थी, वो कह रही थी कि मैडम नहीं है, मैडम ने कहा कि सर सीट पर नहीं है। मैंने कहा चले मैं थोड़ी देर तक कॉल कर दूँ। फिर तकरीबन घंटा गुजरा है, मैंने फिर कॉल किया, लेकिन फिर मुझे यही मैसेज मिला जी कि सर सीट पर नहीं है। उनसे मैंने पूछा मुझे उनका कोई डायरेक्टली कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दे या उनके कोई ऑफिस का नंबर दे दें। वो कहती है जी इस तरह पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा चलें फिर मैं मंडे को आपको मैं दोबारा कॉल करूँगा। तो वो उधर से फिर भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। चलिए जी, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। कल हमारी जब सुपरवाइज़र से बात हुई है ना, परसों 27 तारीख को, पिछले हफ्ते को कोई भी काम पे नहीं आया, मॉर्निंग में किसी ने काम नहीं किया, सारे ऐसे बाहर ही खड़े रहे हैं। इन्होंने कहा था कि जो अप्रैल की सैलरी है वो 1 मई को आएगी, और 1 जून को आएगी, और जो मई की है वो 5 जून को आएगी। आज 3 जून हो गया, हमें एक भी नहीं अभी तक मिली ना। मैं इन्होंने कहा था आप आएँ, उसके बाद बेशक नहीं। ये सर कोई तरीका तो नहीं, या तो हमें किसी चीज़ का सबूत देना ताकि हम आगे काम भी करें। अब एक जगह अब हम यहाँ से चले जाए, कुछ तो छोड़ के चले गए, वो बेचारे रोज़ कभी कॉल कर, कोई दूर से आता है, कोई अटक से आता है, कोई किधर से आता है। लेकिन अब वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास अब आने के लिए खर्चा भी नहीं है यहाँ पर। अब हमारी कटिंग जो इन्होंने बनाई है 2,000 रुपये इन्होंने कटिंग बनाई है। अब ज़ाहिर बात है, इंसान है, ज़िंदगी के साथ क्या कहते हैं वो मुश्किलात वगैरह सभी सारे साथ में 100 मसले मसाइल होते हैं। अब इस तरह तो नहीं बंदा कर सकता ना। अल्लाह आप पे रहम फरमाए जी। हम आपकी आवाज़ बनेंगे, तो देखने वालों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनके मसले मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँच सके। तो इंशाअल्लाह आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।